Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के इस डिफेंस न्यूज के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे देश की आन बान और शान भारतीय सेना के पैरा कमांडो के बारे में, वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे राफेल और सुपर हॉर्नेट भारतीय वाहक विमान की दौड़ में कौन आगे होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। Please follow our community on Telegram, Facebook and Instagram. Link in description box. भारतीय सेना के पैरा कमांडो के बारे में सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। पैरा कमांडो को दुश्मन की रेखाओं के पीछे गहरी पैठ और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से महत्वपूर्ण दुश्मन बुनियादी ढांचे और संचार के खुफिया संग्रह तोड़फोड़ करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पैरा कमांडो को आमतौर पर पैरा एसएफ विशेष बल के रूप में जाना जाता है, जो पैराशूट रेजिमेंट से जुड़ी भारतीय विशेष संचालन इकाई है। यहाँ वह सब कुछ है जो आपका पैरा कमांडो के बारे में जानने की जरूरत है। दुश्मन को रेखाओं के पीछे विशेष अभियान चलाने के लिए प्रशिक्षित कुलीन इकाई क्या है वह? पैरा विशेष बल भारतीय सेना की विशेष अभियान इकाई है। यह पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। उनकी क्या भूमिका है? पैरा कमांडो को दुश्मन की रेखाओं के पीछे गहरी पैठ और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से महत्वपूर्ण दुश्मन बुनियादी ढांचे और संचार के खुफिया संग्रह तोड़फोड़ करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह कैसे अस्तित्व में आया? भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के दौरान मेजर मेघ सिंह ने घातक सैनिकों को एक छोटे समूह को दुश्मन की रेखाओं के पीछे काम करने और दुश्मन की रक्षा को विफल करने के लिए चुना। ऑपरेशन की तदाद प्रकृति के कारण टीम को शुरू में मेघदूत फोर्स कहा जाता था। बाद में इस समूह को भंग कर दिया गया और पैराशूट रेजिमेंट के साथ जुड़ गया। क्या पैरा एसएफ पैराशूट रेजिमेंट के समान है? पैरा एसएफ पैराशूट रेजिमेंट से जुड़ी एक बटालियन है। इसे 1996 में पैराशूट रेजिमेंट में स्थानांतरित कर दिया गया और इसकी 9वीं बटालियन कमांडो के रूप में स्थापित किया गया। मेघदूत बल के पूर्व सदस्यों में नाभिक का निर्माण किया। क्या है 10 पैरा? 1967 में 9वीं बटालियन कमांडो यूनिट को 2 भागों में विभाजित किया गया। दूसरी कमांडो यूनिट 10वीं बटालियन बनाई गई। 2 इकाइयों को अब 9 और 10 पैरा कमांडो बटालियन के रूप में जाना जाता है। कमांडो का चयन कैसे किया जाता है? एक सैनिकों का सीधा विशेष बलों में चयन नहीं होता। इसके बजाय रेजिमेंट से संबंधित अधिकारी या जवान एसएफ में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से आते हैं। कटौती करने के लिए स्वयंसेवकों को 6 महीने के भीषण परिवीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस अवधि के दौरान वे अपनी मूल इकाइयों को छोड़ने और लौटने के लिए स्वतंत्र हैं। महत्वपूर्ण मिशन, कुछ मिशनों में उन्हें तैनात किया गया था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, श्रीलंका में ऑपरेशन पवन 1980 का दशक, मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस 1988 और कारगिल युद्ध। राफेल और सुपर हॉर्नेट भारतीय वाहक विमान। 40,000 टन के भारतीय विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर संचालित किए जाने वाले ब्रांड के नए लड़ाकू विमान की आपूर्ति के दौड़ देश के फाइनलिस्ट फ्रेंच राफेल और यूएस निर्मित सुपर हॉर्नेट के परीक्षण शुरू करने के साथ गर्म हो रही है। विक्रांत को अगस्त 2022 में चालू करने की योजना है। अब यह अरब सागर और हिंद महासागर में व्यापक समुद्री परीक्षणों से गुजर रहा है। भारतीय MiG-29 के जहाज को चालू करने के लिए अपने वाहन संगतता परीक्षण करने वाले पहले होंगे। क्योंकि वाहक को स्की जंप लॉन्च जहाज के रूप में डिजाइन किया गया है, इसलिए विमान को एक विशिष्ट मिशन के लिए अपने हथियार और ईंधन भर के साथ सुरक्षित रूप से उड़ान भरने में सक्षम होना चाहिए। राफेल और सुपर हॉर्नेट दोनों गुलेल प्रक्षेपण विमान हैं और उनमें संशोधन किए गए हैं ताकि वे भारतीय आदेश के लिए आहत प्राप्त कर सकें। भारतीय नौसेना शुरुआत में 26 विमान खरीदना चाहती है। इसमें 2017 में अपने एयरक्राफ्ट करियर के लिए 57 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि RFI जारी किया। राफेल M वर्सेस FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट। सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 सुपर हॉर्नेट का सबसे प्रशिक्षित संस्करण है और चौथी पीढ़ी की लड़ाकू क्षमताओं से बेहतर प्रदर्शन करता है। अमेरिकी नौसेना ने पिछले साल सितंबर में अपना नवीनतम ब्लॉक 3 संस्करण प्राप्त किया। जेट वर्तमान में स्की जंप रैंप से संचालित हो सकता है और इसमें महत्वपूर्ण उन्नयन में जिसमें बेहतर नेटवर्क क्षमता, लंबी दूरी, कम रडार हस्ताक्षर, एक अधिक आधुनिक कॉकपिट और एक बेहतर संचार प्रणाली शामिल है। यह फाइटर शोल्डर माउंटेड फ्यूल टैंक के साथ आता है। 1587 किलोग्राम तक अतिरिक्त फ्यूल को समायोजित कर सकता है। यह ड्रैग को कम करने में मदद करेगा और विमान को अधिक समय तक उड़ान भरने और अधिक वजन ढोने की अनुमति देगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल एम सौदे का फायदा होगा, क्योंकि कुछ साल पहले भारत और फ्रांस के बीच 36 वायुसेना के संस्करण जेट के लिए 8.7 अरब डॉलर का अनुबंध हुआ था। राफेल का वजन से शक्ति अनुपात, साथ ही इसकी समुद्री हड़ताल क्षमताओं इसे पक्ष में काम कर सकती है। मेटोर मिसाइल, एक मजबूत रडार और एक उन्नत स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली सभी भारतीय नौसेना को दिए जा रहे हैं। राफेल एम संस्करण में शामिल हैं। इसमें हथियार के मामले में GBO-16 500 किलोग्राम लेजर गाइडेड बम भी शामिल है। इसमें बेहतर चेतावनी क्षमता है और यह GPS जैमिंग के लिए अधिक प्रतिरोध है। नए लेजर पदनाम पोर्ट को शामिल करने के साथ राफेल के नौसैनिक संस्करण में जमीनी लक्ष्य पहचान और पदनाम क्षमता में सुधार किया है। इसमें एक बिल्ट इन नेक्स्टा जनरेशन रिफ्यूलिंग पोर्ट भी शामिल है। विमान में हवा से हवा में ईंधन भरना भी संभव है। विमान के पंखों और लिफ्ट पर फिट होने की क्षमता, विशेष रूप से सुपर हॉर्नेट के साथ कुछ मुद्दों की रिपोर्ट भी आई है। यह निर्माता द्वारा संबोधित किए जाने की संभावना है। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। सेना ने उच्च वेग वाली गोलियों से सैनिकों की सुरक्षा के लिए 80,000 बैलिस्टिक हेलमेट मांगे। इंडियन एयरफोर्स के फरवरी तक S-400 मिसाइल सिस्टम की पहली रेजिमेंट की तैनाती पूरी करने की संभावना है। तालिबान ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए गए नाटो उपकरणों तक पाकिस्तान की पहुंच से इनकार किया। सशस्त्र बलों में 9,920 अधिकारियों की कमी, लोकसभा ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 3 पाकिस्तानी तस्करों को मार गिराया। आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.